आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, पेंड्रावन के ग्रामीण हैं और साधारण से दिख रहे हैं, पर दिल बहुत बड़ा है। लगभग 10 लाख कीमत की जमीन अपनी दान दे दी है। किस लिए कि गांव में मैं 1 महीना से लगातार घूम रहा हूं, कभी विधायक के पास, कभी सांसद के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी एसडीएम, कभी कलेक्टर के पास। कहीं से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दिनेश वर्मा जी हैं, इन्होंने भी उस कॉलेज के लिए जमीन दान दी हुई है। 5 दिसंबर। जो जमीन आप देख रहे हैं, ये धमदा से खैरागढ़ मुख्य मार्ग से मात्र 20 मीटर अंदर पर स्थित है। लगभग 6.25 एकड़ ये जमीन गांव के गरीब किसानों ने दान दी है, और वो इसलिए दी है कि उनके गांव में बन पाए एक कॉलेज। भूमि पूजन भी हुआ, पर अब ये 2 साल से अटका पड़ा। गांव वाले इस विषय को लेकर इतने भावनात्मक हैं कि कई बार वो सांसद, विधायक और अधिकारियों तक, कलेक्टर तक आ चुके हैं, पर अब तक उनकी समस्या ऐसी ही बनी हुई है। अब आप सोच सकते हैं उनकी भावनाओं को कि जिन गरीब किसानों ने 10-10 लाख रुपए की जमीन दान में दे दी, तो वो अपने गांव में विकास के लिए और शिक्षा के प्रसार के लिए कितने ज्यादा संजीदा हैं। नमस्कार, मैं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीधी खबर। छत्तीसगढ़ की सरकार को बने 1.5 साल लगभग हो गया है। विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं, वहीं पर खासा ध्यान शिक्षा की तरफ भी है, उच्च शिक्षा की तरफ भी है। बट यहीं पर जहां पे सरकार विभिन्न विकास कार्यों में ध्यान दे रही है और ये बात भी सामने में आती है कि शिक्षा की तरफ भी खासा ध्यान दिया जा रहा है, पर एक बहुत बड़ी कमी दुर्ग जिले से निकलकर आ रही है। आदर्श गांव पेंड्रावन, जो कि लगभग दुर्ग जिले मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है, एक बड़ा विषय यहाँ निकल कर आ रहा है। बड़ी बात है कि यहाँ पर एक कॉलेज संचालित हो रहा है, और ये शासकीय कॉलेज अभी स्कूल के भवन में संचालित हो रहा है। इस कॉलेज की खुद की बिल्डिंग हो, इसके लिए पेंड्रावन के लोगों ने लगभग 6.5 एकड़ जमीन अपनी खुद की दान दी है। भूमि पूजन भी हो गया है, पर ऐसी बातें सुनने आ रही है कि प्रशासनिक अधिकारी कहीं और बनाने के लिए कॉलेज मार्किंग कर रहे हैं, जगह खोज रहे हैं। इस बात से आक्रोशित पेंड्रावन के ये ग्रामीण आप देख सकते हैं, तपती धूप में पहुंचे हुए हैं। अभी दुर्ग मुख्यालय में ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, अपनी बातों को जिला अधिकारी के सामने रखना चाह रहे हैं। और इन्हीं से समझते हैं कि क्या क्या विषय है और क्या इनकी भावना है और क्या क्या अब तक इनके साथ हुआ है। जी भैया, क्या नाम आपका? शशिकांत सिन्हा। जी भैया, यहाँ पर आए हैं, क्या विषय? सर, 4 साल से ग्राम पंचायत पेंड्रावन लगभग 250 स्टूडेंट वहाँ पढ़ भी रहे हैं, और आपसी सहमति से किसानों के द्वारा 6 एकड़ 20 डिसमिल जमीन अदला बदली की है, और कुछ जमीन दान में भी लिए हैं। जो दान में दिए हैं जस्ट सर, वो जमीन लगभग 20-25 लाख का जमीन है, और सेंटर जगह है। इसके बावजूद भी प्रशासन दूसरे जगह जमीन देख रहे हैं। हमारे पूरे क्षेत्रवासी चाह रहे हैं कि जिस जगह भूमि पूजन हुआ है और जिस जगह जमीन आरक्षित किए हैं, वहीं कॉलेज बनाया जाए। तो आप लोगों ने बात की क्या अधिकारियों से कि भाई जब तक भूमि, थोड़ा नीचे आ जाइए, जब भूमि पूजन हो ही गया था तो अब तक क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ वहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं जमीन? सर, मैं 1 महीना से लगातार घूम रहा हूँ, कभी विधायक के पास, कभी सांसद के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी एसडीएम, कभी कलेक्टर के पास। कहीं से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। बस बोल रहे हैं कि वो विधायक आदेश दे देंगे तो हम वहाँ जमीन आरक्षित कर लेंगे कॉलेज के लिए। कभी कलेक्टर बोल रहे हैं कि 2% जमीन नहीं है, इसलिए वहाँ कॉलेज नहीं बना रहे हैं। तो मेरा कहना है सर कि वहाँ 2% जमीन तो पहले भी नहीं था। वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल जो बना है वो दान के जमीन से ही बना है, और इस बार भी हम दान करके जमीन इकट्ठा किए हैं। 6 एकड़ 20 डिसमिल लगभग 6.5 एकड़ जमीन है वहाँ। तो ये समस्या नहीं आना चाहिए, और मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय में कुछ प्रावधान और नियम कानून को शिथिल भी किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन इसमें ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? किन अधिकारियों के माध्यम से, किसके आदेश से जो हमारे तहसील में बैठे हैं या जो भी ऊपर के नेता है, वो किनके आदेश से हमारा पंचायत में जो जमीन दिया गया उसको छोड़ के दूसरे गांव में क्यों ढूंढ रहे हैं? यदि ढूंढने जा रहे हैं तो वहाँ के सरपंच को, वहाँ के सचिव को आधिकारिक तौर पर सूचना दे के क्यों नहीं ढूंढ रहे? चोरों की तरह क्यों घूमा जा रहा है? बात यहाँ आरोप लगाने वाली बात नहीं, बात दिल में चुभने वाली है सर। जब हम पेंड्रावन के लोग जमीन दे चुके हैं, आप वहाँ चिन्हांकित कर चुके हो, प्राइवेट जमीन राजस्व में जा चुका है, उसके बाद उस चिन्हांकित जमीन को सिर्फ आपको कॉलेज के लिए आवंटन बस करना है, बटांकन करना है, उसको छोड़ के आप दूसरे जगह जमीन क्यों ढूंढ रहे हो? हम तो यही जानकारी लेना चाहते हैं। यही जानकारी देने के लिए हम कलेक्टर के महोदय के पास आए हैं
कि सर आपके नेतृत्व में जो आदेश दिया गया है तो 2% घास जमीन क्यों ढूंढ रहे हो? 2% घास जमीन चाहिए तो हमें आदेश दो, पंचायत में आइए, अपने अधिकारियों को, तहसीलदार को, एसडीएम को भेजिए कि परिणाम में 2% जमीन ढूंढिए। यहाँ पर 56 एकड़ जमीन अपने पास है, तो कृपया करके शासन आदेशित करे कि 2% जमीन निकालना है भाई। यदि नियम कानून में आता है तो कैसे नहीं आएगा भाई? तो हम तो वही बात रखना चाह रहे हैं ना सर से कि सर जो पेंड्रावन में जमीन दिया गया है, चिन्हांकित किया गया है कॉलेज के लिए, कृपया निर्माण कार्य उसी में किया जाए। पीडब्ल्यू विभाग वाले इंजीनियर जो आ रहे हैं उनको वही जमीन दिखाया जाए। दूसरे गांव में क्यों ढूंढ जा रहा है? आप ठेलका में गए, आप रौंदा में गए, आप साले में गए, आप भिलोरी में गए, पेंड्रावन में क्यों कदम नहीं रखे हो जमीन को देखने के लिए? हम तो यही क्वेश्चन मांग कर रहे हैं और बाकी हमारी कोई बहस नहीं। आप तो इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी गांव में कोई विकास कार्य का बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो गांव वालों का विरोध होता है, पर आप देख सकते हैं कि इनके गांव में कॉलेज बने, इसके लिए कितने संजीदा है, कितनी भावनात्मक इनके लिए विषय बन गया है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पीछे में महिलाएं भी आई हुई हैं और ये तपती धूप में, अभी लगभग 2:30 बज रहा है और ये तपती धूप में लगभग 42 डिग्री का तापमान है और ये महिलाएं पेंड्रावन से यहाँ आई हैं इसीलिए क्योंकि इनके गाँव में कॉलेज बने, शिक्षा का प्रसार हो। बड़ी धूप, इतनी धूप में आ गए आप लोग? कैसे करे सर, आना पड़ेगा। प्रशासन को ध्यान केंद्रित करवाना है। कॉलेज की मांग किया जा रहा है 4 साल से, लेकिन इस पर प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस कारण से हमको यहाँ पे बिल्कुल कलेक्टर मैडम से मिलना है और अपनी बात को कलेक्टर सर आ गए हैं अब कलेक्टर सर को ही बात ये इस पे तो चाहते हैं आप लोग कॉलेज बने आपके गांव में? सर हम लोग जमीन दिए हैं तो पूरी तरह से चाहते हैं कि पेंड्रावन में ही कॉलेज बने, यही अपेक्षा है हम लोग। फिर है सर, कॉलेज फिर भी अनदेखा कर रहे हैं और कॉलेज को दूसरी जगह लेगा तो कहाँ बनेगा? कहीं पर अगर देवी स्थापित हो चुका है, शिक्षा का देवी, और मंदिर कहीं और बनाओगे तो क्या ठीक है सर? इनकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। एक महोदय हमारे साथ है, भैया क्या नाम? दिनेश वर्मा। तो ये दिनेश वर्मा जी हैं, इन्होंने भी उस कॉलेज के लिए जमीन दान दी हुई है। 5 डिसमिल 5 डिसमिल दिया। बाप रे, बड़ी बात है भैया, 5 डिसमिल जमीन आपने दान दे दी है। तो अब क्या सोच रहे हो, कॉलेज नहीं बन रहा है तो? अब सोचेंगे सर उसको क्या करना, तो उसको नहीं बनेगा तो उसके अधिकारियों से कहने आए हैं? हाँ सर। ठीक है भैया, क्या नाम? जगदेव वर्मा सर। आपने भी जमीन दान दी है? हाँ सर। कितनी दी है भैया? 5। कितने की जमीन होगी, कीमत देखा जाए तो? 10 लाख का है। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। पेंड्रावन के ग्रामीण हैं और साधारण से दिख रहे हैं पर दिल बहुत बड़ा है। लगभग 10 लाख कीमत की ज़मीन अपनी दान दे दी है, किस लिए? कि गांव में कॉलेज बने। अब तो नहीं बन पा रहा है भैया, लेट हो रहा है, क्या कहेंगे? अब वही तो कह रहे सर कि बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, तो उसको भी मिलना चाहिए शिक्षा। बिल्कुल, देखो सरल है, बहुत सरल है, सहजता से बात कह रहे हैं कि गांव के ग्रामीणों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए इनका प्रयास है। इतनी महंगी अपनी जमीन दान दे दी है। पर हमारे साथ उप सरपंच भी हैं जी, क्या नाम आपका? राधिका बाई जी। तो भैया लेट हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हम लेट हुआ थे, कॉलेज हमारे जरूरी है, हमारे लड़का मन पढ़ाई कर ही तेकर दोबारा से बनत नहीं है, तेकर बराहन हमन हा आओ ओकरे। कलेक्टर से कुछ हमारे को ज़रूरी काम था अपने क्षेत्र के बारे में, और इस विषय में भी आया था। ये अभी जो ये धमदा के लोग आए, इस विषय में भी आया था। अब कलेक्टर सर का कहना, जो शासन को चाहिए कि 2% वहाँ उस गांव में जहाँ कॉलेज बनना है वहाँ 2% घास भूमि रहना चाहिए। तो ऐसे भी जानकारी मिले तो कल हम अपने एसडीएम को भेज रहा कलेक्टर साहब, वहाँ पे जाएंगा, वहाँ पे जानकारी लेंगे, जायजा लेंगे। जो भी सुशासन की सरकार बोलते 3 घंटे से बेचारे खड़े धूप में, अभी तक सामने से चले गए, मिले नहीं, कैसे क्या? और हटा दिए, महिला लोग हटा दिए, बैठे थे तो। ऐसा है, समय समय की बात रहते हैं, तो उस हिसाब से चलते, अपने अपने अलग विषय रहता है, समय समय की बात रहता है। सुशासन की सरकार बोली तो उसके लिए भी तो गांव में अभी सुशासन का त्यौहार चल रहा, जगह जगह समय समय की कीमत रहती है। 55 किलोमीटर से दूर से आए हैं, कोई कीमत है कि नहीं? कीमत है, क्यों नहीं? कीमत है करके तो हम खड़े हैं ना, कीमत है करके हमें खड़े हैं। कलेक्टर से बात किए, एसडीएम से बात किए। अगर कॉलेज नहीं बनी तो हम जितना भी प्रतिनिधियाँ हैं हम सब इस्तीफा दे देंगे। तो इस पूरे बड़े विषय पर जो मामला अटक रहा है वो है 2% घास भूमि का। जैसा कि नियम है कि यहाँ पर 2% घास भूमि होनी चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी जमीन तो दान दी है पर 2% घास भूमि ना होने की वजह से ये काम रुक रहा है।
पर आपको बता दें कि ये 2% घास भूमि का जो मामला है, अगर कलेक्टर महोदय चाहे तो इस मामले को शिथिल कर सकते हैं, या फिर शासन चाहे तो नियमों को शिथिल करके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर जैसा भी हो, पर गांव के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए वहां पर कॉलेज बनना बहुत जरूरी है। चूंकि अभी कॉलेज का संचालन स्कूल की भवन में हो रहा है, ना तो स्कूल की पढ़ाई ठीक से हो पा रही है और ना कॉलेज की पढ़ाई ठीक से हो पा रही है। बताया जा रहा है कि अभी जो स्कूल का रिजल्ट आया है बच्चों का, वो रिजल्ट भी काफी खराब है। इसीलिए शासन को सोचना होगा कि जल्द से जल्द इस बड़े विषय पर काम करे और जल्द से जल्द कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो जाए।